मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है तुम सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आप में से बहुत सारे लोग शौक हो गए होंगे कि यार आज दूसरी वीडियो कैसी आ गई, क्योंकि पहले ही तो मैं 1-1.5 घंटे की वीडियो ले आया था, तो आज एक और वीडियो लेके आ गया। कुछ लोगों को ये बात हज़म नहीं हुई होगी कि भैया ये कैसे हो गया आज की करिश्मा। तो मैं बता दूँ यार, दरअसल जो अगली फ़ाइट है उसका आप लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ले आऊँ। और ये कम से कम 12 चैप्टर्स की फ़ाइट है, मतलब कि 12 चैप्टर्स में इस फाइट को मतलब कि एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं बस ये शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि एक तो एमबी भी उतनी नहीं बची है मेरे पास कि अगर ज़्यादा लॉन्ग वीडियो डालूंगा कि अपलोड भी हो जाए, और दूसरा कि इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि मैं कम से कम 6:30 पे इसको मतलब कि आप कह सकते हो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसी वजह से मतलब कि मेरे पास थोड़ा बहुत कम टाइम ही है कि इसको रिकॉर्ड करो, फिर एक्सप्लेन करके फिर ऊपर डाल दो यूट्यूब पे। और कम से कम क्या पता ये वीडियो 8:30 या 9 बजे तक यूट्यूब पे आएगी। बस आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर देना और कम से कम 2 या 3 कमेंट करना। तो और मैं शॉर्ट्स भी ले आऊँगा, और इसमें इतना परेशान मत होना। वैसे शॉर्ट्स के लिए कोई परेशान तो नहीं होगा, लेकिन जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उसे पता नहीं होगा कि मैं शॉर्ट्स क्यों डाल रहा हूँ। तो पहली बार वीडियो को भी फिर जाके देख लेना जिनने पहली वीडियो को नहीं देखा। और हाँ गाइस, इस जो वीडियो का लिंक है हर जगह पे शेयर करो, ताकि आपके भाई को अच्छा खासा जो बूस्ट मिल सके, क्योंकि आपके भाई का जो चैनल है वो थोड़ा बहुत डेड हो चुका है। और हाँ, इस वीडियो को मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और जिन लोगों ने नॉवल पढ़ी होगी उन्हें शायद ये ज़्यादा डिटेल में नहीं लगेगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इसे अच्छे से और एकदम साफ़ तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। तो चलो बिना इस देरी के आज का ये जो एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग है होती है और हमें दिखाया जाता है क्वीन मेडुसा को, जो सामने गोल्डन अलायंस का जो लीडर है उसके सामने खड़ी थी। और वहाँ पे अभी के टाइम पे जो आप कह सकते हो 3 पूर्वज भी थे जो दाऊ हुआंग लेवल के ऊपर थे। और गाइज ये भी आप कह सकते हो मोलान अलायंस से बिलोंग करते थे। और जो मोलान अलायंस के आप कह सकते हो 3 पूर्वज थे, इनने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कर लिया था। और हमें दिखाया जाता है जैसे ये लोग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को करते हैं, इनके पीछे एक बहुत बड़ी आप कह सकते हो फॉर्मेशन बन जाती है। और तभी ये तीनों उस फॉर्मेशन से होकर गुजरते हैं। जैसे ही उस फॉर्मेशन से बाहर आते हैं ये तीनों, हमें दिखाया जाता है जो टाइगर, मतलब कि यहाँ पे क्या इनका टाइगर, बियर और लाइन ऐसे इनके नाम है। और हमें दिखाया जाता है जो टाइगर मास्टर था वो, उसका जो आधा शरीर है ऊपर वाला वो टाइगर की तरह हो जाता है और नीचे इंसान का ही तरह रहता है। और जो लाइन मास्टर था वो भी हमें दिखाया जाता है ऊपर से लाइन की तरह हो जाता है, और नीचे से आप कह सकते हो एकदम ह्यूमन था। और जो बियर मास्टर था वो भी अभी के टाइम पे ऊपर से बियर की तरह था और नीचे से एक ह्यूमन की तरह था। और हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों, और अब आप सोच लो कि भैया अगर ये तीनों मतलब कि इस टाइम पे अलग अलग हो चुके हैं, तो इट मीन्स कि इन तीनों के पास ही दाऊ जुंग लेवल की पावर है। तो ये तो मतलब कि क्वीन मेडुसा को बड़े सस्ते में निपटा देंगे। तो कैसे एक ऐसा कैसे हो सकता है। अपनी क्वीन मेडुसा भी एकदम मतलब कि खतरनाक बहुकाल इंसान है। और आज तो यहाँ पे जो गोल्डन आप कह सकते हो ये जो बंदा है गोल्डन अलायंस का लीडर, आज तो जो उसकी बात लगने वाली है मैं मतलब कि तुम्हें एडवांस में बता रहा हूँ। और साथ ही साथ में गाइस ये जो मोलान अलायंस के 3 जो हैं आप कह सकते हो दाऊ फैंग लेवल के, वो जो दाऊ जुंग लेवल की पावर को रखते हैं, मैं बता दूँ इनकी भी एक कमज़ोरी है। इन तीनों में से एक कोई अटैक कर सकता है, क्योंकि ये जो तीनों होते हैं इनमें से जब कोई एक अटैक कर रहा होता है तो जो बाकी दानव होते हैं वो अपनी पावर एक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जैसे ही वो जो बंदा होता है वो दूसरे के पास फाइट करने के लिए जाता है, वैसे ही लोग अपनी पावर को दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप समझ ही गए होंगे। जैसे ही ये लोग मतलब कि एक दूसरे में अपनी पावर को ट्रांसफ़र करते हैं और एक किसी में पावर आ जाती है, तो जो बाकी 2 होते हैं वो मतलब कि आप कह सकते हो पावरलेस हो जाते हैं एक टाइम के लिए। और ये मत सोचना कि ये तो फिर मतलब कि जो भी होगा क्वीन मेडुसा उसको तो इन लोगों को मारने में बड़ी आसानी होगी। तो मैं बता दूँ ये सिर्फ अपने एक सोच से उस पावर को अपने अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं दाऊजुंग की। तो इसलिए इतना भी आसान नहीं होने वाला है क्वीन मेडुसा के लिए कि वो इन्हें हराए। और हाँ, यहाँ पे शाओयान भी आने वाला है, तो एकदम मतलब कि भौकाला मचेगा यहाँ पे। और चलो फिर बिना किसी देरी के आज के जो एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। हमें फिर दिखाया जाता है कि जो क्वीन मेडुसा थी वो उन चारों लोगों के सामने खड़ी थी। ये लोग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को लेके खड़े हो चुके थे। और जो गोल्डन क्लैन का, किसी गोल्डन लाइन्स का जो मास्टर था, उसने भी अपनी स्वॉर्ड्स और अपने विंग्स को निकाल लिया था। और गाइस ये जो विंग्स हैं ये एक टेक्निक है, दाऊजुंग पे आपको पता है विंग्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये इन विंग्स की मदद से बहुत ज़्यादा स्पीड में आप कह सकते हो फ्लाई कर सकता है। और इस बंदे को अभी के टाइम पे ये जो 3 आप कह सकते हो मतलब कि मोलान क्लैन के जो भी लीडर थे, इनकी इस टेक्निक को देख के इससे भी अभी थोड़ी बहुत ही लालच आ चुकी थी कि हाँ भाई इन लोगों को बाद में मार के तो इनकी जो टेक्निक है इसको चुरा लो और अपने मतलब कि किसी 3 दाऊ हुआंग लेवल के वॉरियर्स को दे दो जो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे। देख सकते हो ना बंदा कितना लालची है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो कहता है क्वीन मेडुसा चलो तुम हमारे ऑफ़र को नहीं मान रही हो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारी असली ताकत क्या है। और वो तो मतलब कि उसकी ध्यान तो क्वीन मेडुसा की किसी और जगह पे था। और क्वीन मेडुसा को भी पता लग जाता है कि भैया ये कहाँ पे देख रहा है। और क्वीन मेडुसा कहती है बेटा तू तो आज हाथ से गियो, तेरी तो मतलब कि मैं हड्डियाँ तोड़ के मतलब कि मरोड़ के तेरे को यहाँ पे फेंकूँगी और कुत्तों को खिलाऊँगी तेरी हड्डियाँ। और हमें दिखाया जाता है
कि वो उसने क्वीन मेडुसा को इस तरह से देखा था कि अब क्वीन मेडुसा को आ चुका था गुस्सा, और क्वीन मेडुसा एकदम मतलब कि गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर देती है अपनी 7 कलर की स्वॉर्ड को लेके, और वो जो बंदा होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड से आप कह सकते हो उस पर अटैक कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों आपस में टकराते हैं, और इन दोनों की जो टकरार थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। फिर जो क्वीन मेडुसा होती है वो वापस से इस पर अटैक करती है, लेकिन ये जो बंदा था ये भी मतलब कि क्वीन मेडुसा के अटैक को मतलब कि झेल रहा था, लेकिन इससे अभी के टाइम पे एक दबाव महसूस हो रहा था, क्योंकि वो अभी के टाइम पे दाओजुंग लेवल के 2nd स्टार पे था, और जो क्वीन मेडुसा थी वो तो उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और एक ट्रू दाओजुंग थी। हमें दिखाया जाता है इसलिए जो वो जो बंदा होता है वो अभी के टाइम पे पूरी तरह से दबा दिया गया था क्वीन मेडुसा मतलब की वजह से। और तभी वो कहते तुम तीनों यहाँ पे मतलब कि क्या मेरा मुँह देखने के लिए आए हो, आके अटैक करो ना यहाँ पे, क्या मतलब कि मैं क्या यहाँ पे क्या तुम्हारे लिए शादी का कार्ड भेजूँ कि तभी तुम आओगे यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि वो जो तीनों थे वो कहते अरे हाँ हाँ आए, भूल गए थे हम तो, क्योंकि यार क्वीन मेडुसा को देखने में इतना ही बिजी हो गए थे, क्या क्या हो मैं क्या कह सकता हूँ यार। तो हमें फिर दिखाया जाता है कि वो जो तीनों थे उनमें से पहले जो टाइगर मास्टर था वो आके अटैक करता है एक बार, लेकिन क्वीन मेडुसा उसको भी अच्छे से रोक लेती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो आइस मास्टर मतलब कि आइस एम्पर थे वो नीचे से देख के कहते हैं ये कितने मतलब कि गिरे हुए नीच लोग हैं, ये मतलब कि क्वीन मेडुसा पे पीछे से अटैक कर रहे हैं। अगर हम क्वीन मेडुसा को थोड़ा सा वक्त दे सके, मतलब कि अगर हम जाके वो जो तुम कह सकते हो 3 दाओ हैंग लेवल के वो जिनके पास दाओजुंग की पावर है, अगर हम उनसे फाइट करें जाके तब तक जो क्वीन मेडुसा है क्या पता मतलब कि वो जो गोल्डन अलायंस का लीडर है उसको मार के इन लोगों को भी संभाल लेगी बाद में। तभी हमें दिखाया जाता है जो आप कह सकते हो शाओयान का बड़ा भाई था जीरिंग, वो कहता है कि ये एक बेवकूफ़ी होगी, अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपको क्या लगता है जो उन साइड के लोग हैं वो भी ऐसे ही चुप रहेंगे और ऐसे ही खड़े रहेंगे, उन वहाँ के भी जो दाओ हुआंग लेवल के वो भी आ सकते हैं, और इससे एक बहुत बड़ी फाइट भी हो सकती है जिसमें हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो अभी हम बस मतलब कि देख सकते हैं और सारा कुछ अभी क्वीन मेडुसा पे डिपेंड है। लेकिन चाहे मतलब कि वो जो 3 मोलान क्लैन के जो लीडर हैं, चाहे वो मतलब कि अभी के टाइम पे दाओजुंग की पावर का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो एक ट्रू दाओजुंग की पावर नहीं है। और जहाँ तक रही बात उस गोल्डन अलायंस के दाओजुंग की, तो वो भी एक ट्रू मतलब कि आप कह सकते हो दाओजुंग तो है, लेकिन क्वीन मेडुसा के लेवल पे नहीं है। इसी वजह से क्वीन मेडुसा आराम से इन दो को मतलब कि संभाल सकती है कुछ टाइम तक। तो आइसेम्बर कहते हैं वो थोड़ी बहुत ज़ख्मी भी है, तो हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। आगे आइसेम्बर कहते हैं काश मतलब कि शाओयान यहाँ पे होता तो इन लोगों की खटियाँ खड़ी कर देता, क्योंकि गाइस उनको पता था कि जो शाओयान है, शाओयान का बुद्ध आएंगे लोटस, वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। और यहाँ पे वो जो फाइट थी वो एक मतलब कि आप कह सकते हो घमासान चरम में इंटर कर चुकी थी, और वो जो लोग थे वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एक दूसरे को बिलो मारने में लगे हुए थे, लेकिन क्वीन मेडुसा उसका डिफेंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और साथ ही साथ में उसकी जो अटैकिंग पावर थी वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और हमें दिखाया जाता है कि जो गोल्डन अलायंस का लीडर साथ में मोलान अलायंस के जो लीडर्स थे वो आपस में कहते हैं क्वीन मेडुसा ही तो सच में मतलब कि भौकाल है एकदम यार, उस फिगर में भी एकदम पटाखा और मतलब कि फाइट में भी एकदम पटाखा यार, मज़ा आ गया आज तो मतलब कि क्या ही कहूँ मैं। और हमें दिखाया जाता है जो गोल्डन अलायंस का जो लीडर था वो यही सोच रहा था कि भैया आज तो मतलब कि मैं इसको बंदी, क्या पता मैं मतलब कि अगर मैं किस्मत जाग जाती तो मैं इसको बंदी बना लूँ और मतलब कि अपनी स्लेव बना लूँ इसको, और इसके मतलब के साथ वो ये सब हाँ अभी इसको शाओयान आके बताएगा कि क्या करना है, अभी आप बस देखते जाओ गाइज। और हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा बस उसी के ख्वाब से जा रहा था, और ये लोग मतलब कि क्वीन मेडुसा पे भाई भाई अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से क्वीन मेडुसा को भी दिक्कत होने लग गई थी। ये देखिए जो आइस एम्पर थे वो कहते हैं मेरा सब्र टूटता जा रहा है, मैं मतलब कि क्वीन मेडुसा को इतने पहले इंजर्ड है, उसको इतना आगे वो इन लोगों से कैसे मतलब कि फ़ाइट कर सकती है, चाहे मतलब कि मैं दाओजुंग की पीक पे हूँ, कम से कम मैं इनसे थोड़ा टाइम के लिए तो हम इन्हें संभाल ही सकते हैं। तो वापस से जो शाओयान का बड़ा भाई था वो कहता हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते अभी के लिए, वरना एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तभी उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वॉइस सुनाई देती है, और कहती ये वॉइस किसी और की नहीं थी, ये थी हमारे शाओयान की, हमारे ठर की लीडर शाओयान। और अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि उसके साथ 2 और बंदे थे, और गाइस इस पावरफुल वॉइस को सुन के तो आसपास की जो फाइट थी वो भी रुक गई थी, क्वीन मेडुसा भी एकदम रुक चुके थे, और वो जो गोल्डन अलायंस और साथ में मोलान अलायंस का जो लीडर था वो भी फाइट करना छोड़ चुके थे। हमें दिखाया जाता है शाओयान जिया के साथ, और साथ में ना आपको कह सकते हो ना मई के साथ, या मई सॉरी गाइस, और या मई गाइस ये वही है जो क्वीन मेडुसा की सबऑर्डिनेट, इसका नाम या मई है। हमें दिखाया जाता है या मई के साथ अभी के टाइम पे यहाँ पे आ चुका था और अपीयर हो चुका था। हमें दिखाया जाता है वो या मई से कहता है कि तुम जिया को लेके मतलब कि वापस वहाँ पे चले जाओ, इन दीवारों के उस साइड चले जाओ मतलब कि जहाँ पे आइस एम्पर ये सब है। तो वो कहती क्या तुम मतलब कि इनका अकेले झेल सकते हो, कि ऐसे शौकिया मत मारो बेटा, वो जो सामने बंदे हैं ना वो सारे दाओजुंग की पावर को रखते हैं। हमें दिखाया जाता है जो शाओयान होता है उसे एक स्माइल देता है और जाने को कहता है। हमें दिखाया जाता है कि वो फिर जो क्वीन मेडुसा को भी दिखती है जो अभी के टाइम पे शाओयान के पास में आ जाती है, देख के तो
या मैं भी एकदम शॉक हो जाती है कि क्वीन मेडुसा आकर ये बंदे पे भरोसा कैसे कर रही है। उसे क्या पता था कि शाओन ने क्या क्या कांड कर रखे हैं क्वीन मेडुसा के साथ। और हमें दिखाया जाता है कि फिर वो मतलब कि चुप करके वहाँ से चली जाती है और वहाँ पे दूर खड़ी होकर देखने लगती है और आइस एम्पर के पास आ जाती है। हमें दिखाया जाता है जो आइस एम्पर थे उनकी मतलब कि वो एकदम इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि भैया सच में हमारा टर्की लीडर शाओयन अब वापस आ चुका है। अब तो भैया इन लोगों की खड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, हमारे जो जीतने की चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओयन वाली साइड थी, यान अलायंस के जितने भी लोग थे वो सारे मतलब कि शाओयन को चेयर करने लगते हैं कि हमारा लीडर जीतेगा तो भाई जीतेगा, अब तो इन लोगों की खटियाँ खड़ी करेगा। हमारे मतलब कि उन्हें पता था कि यार शाओयन की फाइट को उन्होंने देख रखा है यूनशन के साथ, कैसे उन लोगों ने यूनशन की खटियाँ खड़ी कर दी थी। तो अब तो भैया बनता है यहाँ पे देखना अब क्या ही होने वाला है यहाँ पे। तो हमें दिखाया जाता है कि ये सब होने के बाद जो शाओयन था वो क्वीन मेडुसा उसके पास आ चुकी थी और वो देखता है कि क्वीन मेडुसा इंजर्ड भी है। तो शाओयन कहता है क्या तुम मतलब कि ठीक हो, क्या तुम आगे फाइट कर पाओगी। तो क्वीन मेडुसा कहती है ये इंजरी छोटी मोटी इंजरी है, ये मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तुम बस अब आ चुके हो तो तुम इनमें से किसी एक को लो और संभालो। तो शायद हमें दिखाया जाता है उसको एक पिल देता है खाने को और कहता है इससे जो तुम्हारी इंजरी है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और साथ ही साथ में इस तरह तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा फाइट करने का। क्योंकि अगर एक बंदा इंजर्ड है और एक पावरफुल बंदे से अगर वो फाइट करेगा तो उसे अपने ऊपर कोई इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि मतलब कि क्या वो उसे जीत सकेगा। अगर वो मतलब कि फुल रिकवर है तो उसे आगे फाइट करने में बहुत ज़्यादा मतलब कि आसानी होगी और इसकी वजह से जो क्वीन मेडुसा की दुई की है वो भी रिकवर हो जाएगी बहुत जल्दी। और आपको पता ही शाओयन कोई ऐसी वैसी पिल नहीं देता होता, एकदम टॉप लेवल की पिल देता है। और वो भी जब क्वीन मेडुसा को देने की बात आई तब तो बताने की ज़रूरत ना यार मेरे को। हमें दिखाया जाता है जो क्वीन मेडुसा थी वो खुश हो जाती है, वो उस पिल को खा लेते हो, उसके चेहरे पे स्माइल भी आ चुकी थी। और अभी के टाइम पे वो कहती है क्या तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। तो शाओयन कहता है इसमें भी कोई शक है, पूछने की बात है क्या ये भी कोई। और शाओयन आगे कहता है कि मैं अब किसको संभालूँ, तुम कहो जो मतलब कि तुम्हें तो तुम चाहती हो जिससे मैं फाइट करूँ मैं उससे करता हूँ। तो क्वीन मेडुसा कहती है कि ये जो 3 पूर्वज हैं ये दाऊ फैंग लेवल पे हैं, अगर तुम इन्हें संभाल सकते हो तो ठीक है तुम इन्हें संभालो, मैं वो जो दाऊ दूंगा उसे खुद संभाल लूँगी। तो शाओयन कहता है अरे कोई कोनो बड़ा बात नहीं भैया, इनको तो मैं ऐसे धूल चटाऊँगा कि इनकी नानी दादी सब याद आएगी इनको। तो क्वीन मेडुसा कहती है इतनी भी शौकिया मत मारो, इतना भी आसान नहीं है, चाहो जब फाइट करो खुद पता लग जाएगा तुम्हें। तो शायद कहता है अच्छा इतने खतरनाक है क्या, तो चलो चल के देखते हैं कितने ज़्यादा खतरनाक है ये। और हमें दिखाया जाता है जो शायन है एकदम कॉन्फिडेंस में उन तीनों पूर्वजों के पास चला जाता है और साथ में जो क्वीन मेडुसा होती है वो भी गोल्डन अलायंस के लीडर की मतलब कि एकदम तरफ निकल जाती है। तो पूर्वज कहते हैं तीनों अच्छा तो ये बच्चा हमसे लड़ने आ रहा है, इसको लगता है कि मतलब कि ये हमें हरा देगा सच में। और वो उसे भला बुला शाओयन को कहने लगते हैं कि तुम भाई 1 साल से छुपे बैठे हुए थे और आज तुम वापस आए हो। तो शाओयन सोचता है कि अच्छा जो मैं अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ था इनको मतलब कि लग रहा था कि मैं छुपा हूँ, चलो कोई ना बात ना बेटा, तुम्हारे दांत तोड़ के सबको बताऊँगा कि आगे का छुपने वाली ताकत किसकी है। और हमें दिखाया जाता है कि शाओयन के साथ तुम इतना बकवास मत करो, मुझे इतनी बकवास सुनने की आदत नहीं है, तुम बुड्ढो तुम जल्दी यहाँ पे आओ वरना मेरा सब्र टूट जाएगा। और हमें दिखाया जाता है उन लोगों को मतलब कि अपने लोगों के सामने इतनी बेइज्जती सहने के बाद भैया उनका भी दिमाग जो था पूरी तरह से घूम चुका था कि भैया ये छोटा सा बच्चा आके हमें आज मतलब कि 20 साल का यहाँ पे कुत्ता बुड्ढा कह रहा है, ये सच में हमेशा से कुत्ता बुड्ढा गाली आती है क्या। और वो कहते हैं कि पहले का जो यूनशन होता अगर वो यहाँ पे होता तो हम शायद उससे मतलब कि डर सकते थे, थोड़ा बहुत हमें डर लगता, लेकिन तुम्हारी जो यान लाइन्स है वो अभी भी बनी है इसलिए हमें उससे कोई डर नहीं है। तो शाओयन कहता है वही कुत्ता बुटा यूनशन जिसको मतलब कि मैंने धूल चटा चटा के मारा था, अगर बेटा तुम उससे डरते हो ना तो फिर तो बेटा मतलब कि तुम तो कुछ भी नहीं हो मेरे सामने, तुम्हारी तो ऐसी धोतियाँ खड़ी करूँगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी आएंगी ना वो भी मेरे नाम सुनते ही काँपेंगी। ये सुन के तो इतनी बेइज्जती मतलब कि उनके खुद के लोगों के सामने उनकी इतनी बेइज्जती होती है, ये सुन के मतलब उन्हें गुस्सा आ रहा था अभी के टाइम पे। और वो गोल्डन अलायंस का बंदा कहता है कि इसे जल्दी मार के आना कि वरना क्वीन मेडुसा जो है मेरी चटनी बना देगी। अभी के टाइम पे उसे पता था कि अगर वो खूबसूरत हो तो भाई ये चटनी बनाने में भी वो एकदम माहिर है। तो वो कहते हैं अरे फिक्र मत करो, हम तो इसे बस 10 अटैक में निपटा लेंगे। और वो जो तीनों में हमें दिखाया जाता है शाओयन की तरफ बढ़ जाते हैं और जो शाओयन होता है वो भी अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है अभी के टाइम पे। और वह भी उसने मतलब कि आप कह सकते हो पहला तो अटैक वो पंच या अटैक ही करेगा ताकि इन लोगों को अपनी ट्रू पावर दिखा सके। और हमें दिखाया जाता है जो टाइगर मास्टर था वो आता है पहले अटैक करने के लिए। आपको पता ही जो लोग होंगे पहले ही मतलब कि अटैक नहीं कर सकते, मैंने इनकी कमजोरियाँ आपको पहले बता दी हैं। टाइगर मास्टर जैक से ही अपनी हमें दिखाया जाता है अपने हाथ में अपनी पावर को भरता है और जाके एकदम शाओयन पर अटैक करने के लिए चला जाता है। और शाओयन भी हमें दिखाया जाता है अपनी जो ग्लेश फ्लेम थी उसकी पावर को अपने हाथ में लेता है और जाके इसके पंच के ऊपर एक पंच ज़ोरदार दे मारता है। और जैसे दोनों पंच आपस में टकराते हैं शाओयन और ये दोनों थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाते हैं। और जो टाइगर मास्टर था जैसे अपने हाथ को देखता है वो देखता है कि उसके हाथ की जो चमड़ी है वो थोड़ी बहुत ही फट चुकी है और साथ ही साथ में वो देखता है कि जो उसकी और है वो भी कम हो चुका है। ये देख के तो वो एकदम शौक हो जाता है और कहता है
ट्रू फायर, क्या तुम्हारे पास कोई हेवनली फायर है? और वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि जो ऐसा काम है वो एक हेवनली फ्लेम ही कर सकती है, क्योंकि जो उनकी टेक्निक है उसके अंदर भी गाइस एक आग जलती है, एक अलग तरह की, और एक रेड कलर की आग जलती है जिसको सप्रेस सिर्फ एक हेवनली फ्लेम ही कर सकती है। तो शायन कहता है तुम जैसे बुद्धों मतलब कि बुढ़े कुत्तों के लिए ये जो हेवनली फ्लेम है, इसको मतलब कि तुम लोग जैसे लोगों कुत्तों को मारने का में बड़ा मज़ा आएगा। और पता नहीं गाइस इतनी गाली शायन ने क्यों दी है। तो शायद से क्वीन मेडुसा को छेड़ रहे थे, मतलब कि छेड़ तो नहीं रहे थे, जो भी कर रहे थे अच्छा ही हो रहा है इनके साथ। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने बाकी दो भाइयों से कहता है कि अरे ये इतना भी आसान नहीं है, जल्दी आओ और मेरी मदद करो आके। और हमें दिखाया जाता है कि वो बाकी भी आते हैं और शायन को 3 साइड से घेर लेते हैं और शायन पे भाई भाई अटैक करने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है जो शायन है अपनी हैवी रोलर स्वॉर्ड के अंदर ग्लेश फ्लेम को भर के इन लोगों को उसके अटैक से मतलब कि बचने की कोशिश करता है। ये लोग भारी भारी अटैक करते हैं जिसकी वजह से ये लोग ज़्यादा इंजर्ड नहीं होते। लेकिन जो शायन है आपको पता है वो शायन सोचता है कि अगर मैं इनसे ऐसी फाइट करता रहा तो मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा। लेकिन हमें तभी दिखाया जाता है जो पीछे बियर मास्टर था वो तभी उसके पीछे से आके अटैक करने वाला था। जैसे मतलब कि टाइगर मास्टर उसके आगे से अटैक करके हटा था, बल्कि उसे 2 साइड से अटैक होने वाला था। और हमें दिखाया जाता है जो शायन है वो तभी अपने ऊपर अपनी जो ग्लेश फ्लेम का कवच है उसको ले आता है। और जैसे टाइगर मास्टर अटैक करके हटा तभी पीछे से बियर मास्टर ने उस पर अटैक कर दिया। और हमें दिखाया जाता है जो शायन है वो थोड़ा बहुत दूर हो जाता है और उसके ऊपर कैसे आप कह सकते हो उसके कवच के ऊपर थोड़ी बहुत दरारें भी आ जाती हैं, उसके मुंह से थोड़ा बहुत खून भी आ जाता है। और कहता है अच्छा मैं तो तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और वो अपनी हमें दिखाया जाता है हैवी रोल स्वॉर्ड को वापस अपने पास रख लेता है और अपनी जो कवच होता है उसको वापस से रिकवर कर लेता है। अभी वहाँ पे लाइन मास्टर आता है, वो भी एक अटैक मतलब कि शायन के कवच में करने वाला था। लेकिन जो शायन है वो भी अपना एक मतलब कि आप कह सकते हो मुट्ठी बना के उसको उसकी छाती में मार देता है। और जो सब लोग थे वो देख रहे थे कि जो शायन है वो थोड़े बहुत डिसएडवांटेज में जा रहा है। और जो यहाँ पे यू मई थी वो कहती है कि ये लड़का ऐसी मतलब कि इतनी फूकनियाँ मार रहा है यहाँ पे। लेकिन जो आइस मास्टर थे उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि शायन अगर उसने शायन अपने बुद्धांगी लोटस को रिचार्ज कर लिया तो भैया फिर तो मतलब गांड मारेगा इन लोगों की यहाँ पे अभी के टाइम पे। और वो इस चीज़ से मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और साथ ही साथ में जो जिया शैन ताई थे वो भी कहते हैं कि हाँ शाओन को हराना इतना भी आसान नहीं है। अभी इन लोगों ने शाओन के ट्रम्प कार्ड्स को देखा ही कहाँ पे है। अगर शाओन ने अपने ट्रम्प कार्ड्स को रिलीज़ किया तब तो भैया इनकी कटते फिरेंगे ये लोग यहाँ से। और गाइस जो यू मई होती है वो शाओन की इतनी तारीफ सुन के वो भी एकदम शौक हो जाती है कि भैया आखिर ये बंदा कौन सी भोखाल चीज़ है जो कि इसकी हर कोई तारीफ़ ही करता जा रहा है। शायन कहता है तुम लोगों ने मतलब कि बहुत अटैक कर लिया, अब मुझे लगता है मुझे सीरियस होना ही पड़ेगा। और जो शायन होता है हमें दिखाया जाता है वो इनकी आराम से पहले इन्हें मतलब कि आप कह सकते हो एग्जामाइन कर रहा था कि लोग किस तरह से अटैक कर रहे हो। शायन को भी ये चीज़ पता लग गई थी कि जब इनमें से एक अटैक करता है तो उसकी जो पावर होती है कुछ टाइम के दाओजुंग तक चली जाती है। और जैसे मतलब कि वो अटैक करके अपने अटैक को ख़त्म करता है जो उसकी दाओजुंग की पावर होती है वो वापस से मतलब कि आप दाओ वांग की पीक पे आ जाती है। और जो दूसरा बंदा होता है वो दाओजुंग की पीक पे मतलब कि दाओ जोंग लेवल पे आ जाता है। तो शायन समझ जाता है कि भैया कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। और शायन इनकी जो कमज़ोरी है वो समझ गया था कि इन तीनों में से एक टाइम पे कोई एक ही दाओजुंग की पावर का यूज़ करते हुए अटैक कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है जो शायन के ऊपर एक बियर मास्टर था वो जाके बहुत तेज़ी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। जैसे बियर मास्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था जो शायन है वो ज़रा भी रेसिस्ट नहीं करता। और जो बियर मास्टर का पंजा वो शायन के गले को एकदम पकड़ने वाला था। लेकिन जो बियर मास्टर का हमें दिखाई जाता है पंजा वो शायन के एकदम आर पार चला जाता है। ये देख के जो बियर मास्टर था वो एकदम शॉक हो जाता है। और जो आसपास के लोग थे नीचे के वो भी एकदम शॉक रह जाते हैं कि शायन ने किया क्या। और आपको पता है 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की स्पीड थी और उसने क्लोन छोड़ दिया था पीछे। हमें दिखाया जाता है तभी जो शायन होता है वो लाइन मास्टर के एकदम नज़दीक मतलब कि आप कह सकते हो अपीयर होता है और उसके ऊपर एकदम अटैक करने वाला था। और हमें दिखाया जाता है जैसे ही उस पर अटैक करना होता है लाइन मास्टर भी एकदम शॉक हो जाता है। और तभी उसके अंदर हमें दिखाया जाता है शायन भी देख के शॉक हो जाता है कि उसके पास भी वापस से दाओजुंग की पावर आ चुकी है। और आपको पता ही है ये सिर्फ अपनी एक सोच से ही मतलब कि एक दूसरे से अपनी पावर को मतलब कि ले सकते। और इस वजह से सिर्फ इसने जैसे सोचा वैसे इसके पास मतलब कि दाओजुंग की पावर आ गई थी। और हमें दिखाया जाता है वो भी शायन के अटैक पर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से शायन भी थोड़ा बहुत पीछे चला जाता है। और शायन ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये बंदा मतलब कि सच में इतनी जल्दी मतलब कि दाओजुंग की पावर को ले लेंगे। और हमें दिखाया जाता है फिर से शायन को घेर लेते हैं और कहते हैं लगता है तुमने मतलब कि हमारा लूप होल जो है मतलब कि जो हमारी कमज़ोरी है उसको ढूंढ लिया। लेकिन क्या फ़ायदा हमारी कमज़ोरी को ढूंढ के भी, तब भी तुम मतलब कि हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते बच्चे। चाहे मतलब कि तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारी 3000 लाइटनिंग मोमेंट की जो ये जो स्पीड है तुम्हारी डाउट टेक्निक है क्या ये हमारी मतलब कि सोच से ज़्यादा मतलब कि फास्ट हो सकती है। जब तक कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल वर्जन नहीं आ जाता तब तक मतलब कि वो हमें छू भी नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसान मतलब कि हमारी जो टेक्निक है अगर इसका ये जो लूप होल है ये मतलब कि इतना ज़्यादा मतलब कि वीक होता तो क्या कभी हम मतलब कि कभी भी हमारी जो ये टेक्निक है क्या इतनी ज़्यादा फेमस होती, क्या हम लोग मतलब कि आज इस मुकाम पे खड़े होते जिस मुकाम पे आज हम खड़े हैं।
तो शाओन भी सोचते कि हाँ भाई ये बंदे तो ठीक कह रहे हैं, जिस मुकाम पे आज ये खड़े हैं, अगर इनकी टेक्निकल लूप होल ढूंढना इतना आसान होता और इतने मतलब कि इतनी आसान से ढूंढ के मतलब इन पर अटैक किया जा सकता, तो आज ये लोग जो होते हैं जिस पोजीशन पे खड़े हैं वो पोजीशन मतलब कि इतनी आसान नहीं होती। और हमें दिखाया जाता है, कहते हैं बेटा अब तो तेरी बैंड बजने वाली है। और उन्होंने शाओन को 3 जगहों से घेर लिया था और नीचे आइस एम्पर भी अब थोड़ा बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या होने वाला है। और हमें दिखाया जाता है कि आसपास के जो लोग थे वो भी एकदम मतलब कि शौक में थे कि भैया अब होने क्या वाला है। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है तभी जो उसकी बॉडी होती है उसमें से लाइट चमकना स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि लाइटनिंग होना स्टार्ट हो जाती है और तभी वो 3 बॉडीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो आपने मतलब कि अभी के टाइम पे जो सीज़न 6 आने वाला है उसके ट्रेलर में देख लिया होगा। और हाँ गाइस, ये सीज़न 6 नहीं, सीज़न 5 चल रहा था जो पहले चल रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि आपने उसकी मतलब कि एकदम देख लिया होगा कि वो 3 बॉडीज़ में मतलब कि कन्वर्ट होता है। तो गाइस ये तभी का फाइट का सीन है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो शाओन था वो 3 बॉडीज़ के अंदर कन्वर्ट हो चुका था। और ये देख के उन्हें भी समझ नहीं आता कि जो शाओन की रियल बॉडी है वो है कौन सी, क्योंकि उनके अंदर का जो द्विकी फ्लो है वो भी एक ही जैसा था। नीचे से आइस एम्पर भी देख के शौक हो जाते और कहते हैं आखिर इस लड़के के पास ये ट्रम्प कार्ड आया कहाँ से, इसके पास तो बर्बर के ट्रम्प कार्ड पड़े। और जो फार्मा थे वो कहते हैं क्या तुम ये देख के बता सकते हो कि जो इसकी रियल बॉडी है वो कौन सी है। और मैं तो अपनी पावर का यूज़ करके भी मतलब कि ये नहीं बता सकता कि इसकी रियल पावर है, मतलब कि रियल बॉडी है वो कहाँ पे है, मतलब कि इस टाइम पे। तो ये लोग ऐसे बता देंगे मतलब कि उसके इतना नज़दीक होते हुए भी। हमें दिखाया जाए जो आइस एम्पर थे वो कहते हैं ये कौन सी टेक्निक है, इसने तो पहले मतलब कि युन शन के साथ फाइट करते हुए इसका यूज़ नहीं किया। तो हमें दिखाया जाता है जिया शिंगटाई को, जो आगे कहते हैं कि शायद से जो शाओन है अभी उसने दाओ फैंग लेवल पे ब्रेक थ्रू किया, तो शायद जो उसकी कोई टेक्निक होगी वो अभी के टाइम पे अपग्रेड होगी और इस लेवल तक पहुंच चुकी होगी, शायद से इसी वजह से ये सब हुआ है। तो कहते हैं अरे हाँ आप ठीक कह रहे हो, अभी के टाइम पे जो शाओन है लगता है उसकी बहुत सारी टेक्निक जो है मतलब कि अगले लेवल तक पहुंच चुकी है। ना जाने इस लड़की के पास कौन कौन से ट्रम्प कार्ड है। और जहाँ पे यू में थी वो भी एकदम देख के शौक हो जाती है और वो कहती है कि लगता है तभी जो क्वीन मतलब कि जो हमारी क्वीन मेडुसा हैं वो मतलब कि इस बंदे पे भरोसा कर सकती हैं, क्योंकि इस बंदे के पास ट्रम्प कार्ड इतने भर के पड़े। और हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों भी देख के शौक हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है जैसे ही जो शाओन का एक क्लोन होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो टाइगर मास्टर पे जाके अटैक करता है। जो टाइगर मास्टर थे वो तभी अपनी बॉडी में उन 200 मतलब कि 1000 की पावर को उधार लेके इस पर अटैक करते हैं। और जैसे उस पर अटैक करते हैं हमें दिखाया जाता है कि उनका जो अटैक है आर पार हो जाता है। और ये देख के मतलब कि वो भी एकदम शौक हो जाते हैं, वो कहते हैं ये तो नकली है। तभी हमें दिखाया जाता है बियर मास्टर, जिनके पास मतलब कि शाओन का एक और क्लोन जाके अटैक करने वाला था, वो भी 1000 की पावर को उधार लेके शाओन के ऊपर एक अटैक कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि शाओन ने डॉज तो किया था लेकिन वो जो अटैक था उन्हें शाओन को लग चुका था। लेकिन जो शाओन की वो कहते हैं ये शाओन की रियल बॉडी नहीं है। और कहते हैं ब्रदर लाइन मास्टर, वो जो बॉडी है रियल बॉडी वो तुम्हारे पास ही है। और कहते यहाँ पे शाओन ने मतलब कि एक बहुत बड़ी चालाकी कर दी थी। और हमें दिखाया जाता है जो लाइन मास्टर होता है वो भी अपने पंजे में पूरी पावर को भर के जो शाओन का एक और क्लोन के पास आता है उस पर अटैक कर देता है। और शाओन भी वहाँ पे एक्टिंग करता है कि उस पर अटैक कर रहा है। और जैसे वो दोनों अटैक आपस में टकराते हैं हमें दिखाया जाता है जो अटैक होता है लाइन मास्टर का वो आर पार हो जाता है। और तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और हमें दिखाया जाता है कि तभी आसमान से जो टाइगर मास्टर था वो एकदम ज़मीन में आके मतलब कि गिरा हुआ पड़ता है, एकदम धरता है आगे नीचे, उसकी धोती गिली हो जाती है। और कैसे आप शौक हो चुके होगी कि अटैक तो उसने लाइन मास्टर पे किया था, तो टाइगर मास्टर का मतलब कि हमें दिखाया जाता है कि वो कैसे मतलब कि गिर गया नीचे। और कैसे हमें दिखाया जाता है जो टाइगर मास्टर है उसकी जो हड्डियाँ थी कुछ वो टूट चुकी थी और वो वापस मतलब कि इस केपेबल नहीं रहा कि वो वापस खड़ा होकर फाइट कर सके। और हमें दिखाया जाता है शाओन को जो जिसके मुँह से खून आ रहा था वो हाँफ रहा था, मतलब कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। और आइस एम्पर कहते क्या ये तो शाओन ने मतलब कि एक बहुत बड़ी चालाकी की है। जब पहले मतलब कि जब उसने टाइगर मास्टर पे पहले अटैक किया था तो उसने उस अटैक को मतलब कि अपने ऊपर जेल लिया था और ऐसा बताया था कि वो बस एक क्लोन है और उसने कोई आगे से रिएक्ट नहीं किया था। और जैसे मतलब कि बियर मास्टर ने अटैक किया, फिर जैसे लाइन मास्टर जो लास्ट थे जिसने मतलब कि उस क्लोन को यानी कि जिसे रियल समझ के अटैक किया, जैसे मतलब कि उन्होंने इसे क्लोन समझ के अटैक किया तभी जो शाओन है उसने मौके का फ़ायदा उठा के टाइगर मास्टर के बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करके उसकी जो अपाहिज कर दिया, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दिया, जिसे रिकवर होने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और शाओन को इस वजह से जो शाओन है वो भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है, क्योंकि उसने सिर्फ ऐसा प्रिटेंड करने के लिए कि वो एक क्लोन बॉडी है, उसने जो उसका पंच था वो अपने ऊपर खाया था। तो ये सच में शाओन के लिए एक बुरी बात हो सकती है और सच में शाओन जो है इंजर्ड हो चुका होगा। और हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो हंसते हुए कहता है कि आखिरकार जो तुम्हारी मतलब कि जो थी बीस्ट फैंटम टेक्निक आखिर ये टूट ही गई। तो हमें दिखाया जाता है वो जो दानू पूर्वज थे वो भी एकदम शौक रह जाते हैं। लाइन मास्टर और बियर मास्टर वो कहते हैं तुमने सच में ऐसा कैसे किया,
लेकिन वो कहते हैं तुम पागल हो बिल्कुल, तुमने जो अटैक है वो उसको अपने ऊपर झेला और अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की। वो बताते हैं कि चाहे मतलब कि हम में से एक बंदा मारा है, मतलब कि नॉकआउट हो चुका है अभी के लिए, लेकिन हम जो 2 बंदे हैं हम ये अपनी पावर को एक दूसरे में ट्रांसफ़र करके तुम पे अटैक कर सकते हैं। तो शाओन कहता है कि हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन वो जो पहले जितनी पावर है उस जितना पावरफुल तो नहीं होगा, और तुम दोनों को संभालना मेरे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है। तुम दोनों को मैं चुटकियों में यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। अब तुम देखो, तुम में से एक हाथ जान से जाने वाला है, मतलब कि अपनी से। और ये सुन के वो जो दानू होते हैं वो थोड़ा बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जो शाओन है उसने अभी के टाइम पे अपने ट्रम्प कार्ड्स को रिलीज़ नहीं किया। अगर उसने अपने ट्रम्प कार्ड्स को रिलीज़ कर दिया तो भैया उनकी तो यहाँ पे वाट लगने वाली है। तभी हमें दिखाया जाता है सीन चेंज करके, वहाँ पे हमारी क्वीन मेडुसा को और साथ में गोल्डन अलायंस के बंदे को, जो कहता है अरे तुम तीनों कितने ज़्यादा बेकार हो यार। यहाँ पे मतलब कि क्वीन मेडुसा ने मेरे को मार मार के मेरी हालत पतली कर दिया, और ऊपर से मतलब कि तुम में से एक जो बंदा है वो नॉकआउट हो गया है। मुझे तो लगता है जो तुम्हारी बीस्ट फैंटम टेक्निक है ये सारी खाली नाम की टेक्निक है, बस ऐसी तुम्हारी हाइप बनाई हुई हर जगह पे। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते, और वो लोग तो अलग ही सदमे में पहुँच गए थे कि भैया शाओन क्या करने वाला है हमारे साथ। तभी वो एक जगह पे थोड़ा सा दूर जाके खड़ा होता है, और हमें दिखाया जाता है जैसे वो देखता है कि जो टाइगर मास्टर है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया। उसको कुछ लोग हमें दिखाया जाता है वापस से, जो उनका जो अलायंस के जो बंदे हैं वो वापस अपने अलायंस के अंदर ले आते हैं ताकि उसे जल्दी से रिकवर किया जा सके, कोई उसे मार वार ना दे। और हमें दिखाया जाता है, ये देख के वो भी एकदम शॉक हो जाता है। और जो क्वीन मेडुसा है वो भी एकदम मतलब कि शाओन को देख रही थी, जो थोड़ा बहुत इंजर्ड हो चुका था। और क्योंकि जो क्वीन मेडुसा का ध्यान शाओन पे चला गया था, इसलिए जो गोल्डन अलायंस का बंदा है उसका ध्यान वापस से मतलब क्वीन मेडुसा की उन चीज़ों पे जाने लगता है। मैं अब क्या ही कहूँ, अब कुछ ना कहने को भैया मेरे पास, मैं कुछ नहीं बता सकता। और हमें दिखाया जाता है क्वीन मेडुसा को पता लग जाता है कि कहाँ पे घूर रहा है, और क्वीन मेडुसा का फिर से आ जाता है गुस्सा, और हमें दिखाया जाता है क्वीन मेडुसा एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पंच बना के दे मारती है उसको, और वो जो बंदा होता है वो एकदम थोड़ा सा दूर जाके गिरता है। और क्वीन मेडुसा कहती है बेटा आज तो तेरी आंखें निकाली गोटियाँ खेलूंगी मैं, और वो आगे एकदम बढ़ने लगते थे। लेकिन हाँ, तभी हमें दिखाया जाता है एक चील की चिल्लाने की आवाज़ आती है, इनकी ईगल की चिल्लाने की आवाज़ आती है, और वो जो ईगल है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है। और उस ईगल के ऊपर हमें दिखाया जाता है पर्पल कपड़ों के अंदर एक औरत खड़ी थी जिसके वाइट हेयर थे, और उसकी आँखें भी एकदम पर्पल कलर की थी। उसने मुँह पर एक पर्पल कलर का नकाब पहन रखा था। और गाइस आपको पता ही है ये आखिरकार कौन सी लड़की है। हाँ बिल्कुल, ये डॉक्टर फेरी, मतलब कि लिटिल डॉक्टर फेरी है, यानी कि पॉइजन गर्ल है हमारी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये देख के वो जो 2 आप कह सकते हो बच गए थे, यानी कि दाओ हुआंग लेवल के जो टाइगर मास्टर, सॉरी मतलब कि लाइन मास्टर और साथ में बियर मास्टर, वो एकदम खुश हो जाते हैं कि भैया, वो शाओन से कहते हैं कि भैया आप बताओ अब तुम एक ट्रू दाओजुंग से कैसे लड़ोगे। यहाँ तक कि जो इसके खुद के लेवल के ट्रू दाओजुंग होते हैं वो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो तुम तो भैया फिर दाओ हुआंग लेवल पे होने के बाद इसका मुकाबला कैसे करोगे। यहाँ तक कि अभी के टाइम पे क्वीन मेडुसा भी इंजर्ड है, तो वो भी उसका इतने आराम से तुम कह सकते हो मुकाबला नहीं कर सकती है। तो भैया अब बताओ अब तुमको कौन बचाएगा। और वो दानू भाग के उसके पास चले जाते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि जो गोल्डन अलायंस का लीडर था वो भी भाग के उसके पास चला जाता है कि भैया अब ये जो बंदी आ चुकी है ये हमको बचा सकती है क्वीन मेडुसा से, वरना ये औरत तो मतलब कि हमको ऐसे ही निपटा डालेगी। और एकदम मतलब कि उसके पास जा जाती है, और हमें दिखाया जाता है कि उसके पास जाने के बाद वो लोग कि उसे ग्रीट करते हैं और उसके ज़्यादा नज़दीक नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि भैया इस औरत के कोई ज़्यादा नज़दीक चला जाए तो बस पॉइजन से वहीं से ख़त्म हो जाता है, चाहे खुद ख़त्म ना करे वो जो बंदा है वो खुद ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यह पॉइजन बॉडी थी उसकी, आपको बताइए। और क्वीन मेडुसा भी एकदम शाओन के पास चली जाती है, और शाओन पूछता है क्वीन मेडुसा से क्या तुम ठीक हो। और हमें दिखाया जाता है जो पीछे जिमा एम्पायर के जितने भी लोग थे यान लाइन्स के, उनका थोड़ा बहुत मनोबल जो था वो गिर जाता है, क्योंकि जो लिटिल फाइट डॉक्टर थी वो आ चुकी थी, और वो सब उसे पॉइजन लेडी के नाम से जानते थे, मतलब कि आप कह सकते पॉइजन लेडी या पॉइजन मास्टर के नाम से जानते हैं। और किसी को भी ये पता नहीं है कि ये जो आगे बंदी है ये है कौन, क्योंकि कोई भी इसको जानता ही नहीं है यहाँ पे। और हमें दिखाया जाता है कि अभी के टाइम पे वैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि ये सोच होंगे कि आखिर जो लिटिल फाइट डॉक्टर है वो शाओन के ऊपर अटैक क्यों कर रही है, क्योंकि वो तो शाओन को पसंद करती है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उसे पता ही नहीं कि ये जो यान अलायंस है वो शाओन की है, और इसी वजह से वो अभी के टाइम पे यान अलायंस पे अटैक कर रही है, क्योंकि उसे इस यान अलायंस के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे बस इतना पता है कि इसको डिस्ट्रॉय करना है अभी के टाइम पे, क्योंकि वो पहले जो चीमा एम्पायर के अंदर जितनी भी अलायंस है उन्हें डिस्ट्रॉय करके चीमा एम्पायर को अपने कंट्रोल में ले चुकी है। इसलिए वो अभी के टाइम पे जो चीमा एम्पायर के अंदर आपको पता ही है अभी भी जो युन छन की अलायंस थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसलिए उसने सोचा कि बड़ा इजी टारगेट है तो इसी को पहले मतलब कि पकड़ लेती, इसलिए दो एम्पायर्स की पावर उसके पास आ जाएगी, और इसलिए मतलब कि उसने अभी के टाइम पे इतना बड़ा अटैक करने का सोचा था। और हमें दिखाया जाता है जो नीचे उसके लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे हमारी जो लीडर है वो आ चुकी है, अब बताइए अब क्या होगा। और वो जो हमें दिखाया जाता है कि गोल्डन मास्टर वहाँ पे आके उन दानों से कहता है
लाइन मास्टर और बियर मास्टर से कि तुम्हारी जो टेक्निक है वो तो मेरे नाम की है, तुम बस ऐसी हाइप पे बने हो, तुम एक दाऊ हुआ क्यों नहीं समझ पाए। और हमें दिखाया जाता है वो लोग ऐसे कहते तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, जानते हो तुम उसकी पावर क्या है, तुम तो बस अभी उससे टकराए भी नहीं हो बेटा, जब तुम उससे टकराओगे ना तब तुम्हें पता लगेगा कि वो बच्चा बच्चा नहीं है, भोकाल है, भोकाल भोकाल मचा के रख दिया उस 21-22 साल के लड़के ने। तो हमें दिखाया जाता है वो दोनों बस आपस में झगड़ने लगते हैं कि तुम्हारी टेक्निक तो बहुत बकवास है, ये है वो है, और साथ ही साथ में वो एक दूसरे की बेइज्जती करते हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो लिटिल फाइट डॉक्टर थे वो गुस्से में उनकी तरफ देखती है, बस वहीं पे उन लोगों की सांसें बंद हो जाती हैं। और हमें दिखाया जाता है कि लिटिल फाइट डॉक्टर थी वो कहती है लाइन मास्टर और बियर मास्टर से कि तुम लोगों का एक जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है, तो अब तुम लोग यहाँ पे ज़्यादा फाइट नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम लोग जो हो तुम लोग मतलब कि वापस यहाँ से चले जाओ और अपने आप को रिकवर करो जल्दी से, क्योंकि अगर तुम लोगों को कुछ हुआ तो यहाँ पे मैच हारने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और हमें दिखाया जाता है वो लोग उसे ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। और वो गोल्डन मास्टर से कहती है कि मैं क्वीन गोल्डन अलायंस का जो लीडर से कहती है कि मैं क्वीन मेडुसा को संभाल लूँगी, जो दूसरा बंदा है उसको तुम संभाल लेना। जैसे वो उस बंदे की जब देखती है जो डाउ हैंग जाल पे, तभी वो शॉक हो जाती है कि वो कोई और नहीं वो शाओयान है, और उसे एकदम शॉक लग जाता है बड़ा सा कि ये है कौन, ये शाओयान है। और हमें दिखाया जाता है एकदम चुप हो चुकी थी और उसकी आंखें एकदम मतलब कि नम पड़ चुकी थी, मतलब आंसुओं से नहीं, मतलब कि एकदम शौक से। और ये देख के तो वो मतलब कि उससे एकदम वो अपने चेहरे को नीचे कर लेती है। और वो ये देख के तो मतलब कि जो गोल्डन लाइन्स का लीडर वो भी शौक हो जाता है कि भैया आएगा ये कैसी औरत है, जो कि मतलब कि एकदम देख के मतलब कि शौक हो चुकी है उस बंदे को। और थोड़ी देर सोचने के बाद जो हमें दिखाया जाता है जो लिटिल फाइट डॉक्टर जो कहती है मैं क्वीन मेडुसा को संभाल लूँगी, तो मतलब कि उसे संभाल लेना, लेकिन हाँ उसे मारना मत, हमें बस उसे सरेंडर करवाना है। ये सुन के तो और ज़्यादा शौक हो जाता है कि भैया ये क्या है, क्या ये उसका मतलब कि क्रश व्रश है कि जो ऐसे वैसे बात कर रही है, क्या उसे पसंद करती है तभी ये ऐसी कर रही है। और वो बस आप कुछ बोल तो सकता नहीं था। तभी हमें दिखाया जाता है शाओयान को, जो लिटिल फाइट डॉक्टर उसे पता नहीं था, उससे कहता है पॉइजन सेक्ट के मतलब कि जो पॉइजन अलायंस के लीडर हो, मैं मतलब कि आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप यहाँ पे जीमा एम्पायर में मतलब कि हम पे अटैक क्यों कर रहे हो, आखिर आप चाहते क्या हो यार, ऐसी मतलब कि किसी अलायंस पे आके अटैक करना जिसने आपसे मतलब कि पंगा भी ना लिया हो, तो रीज़न होता है इसका भी जो आपने इतना बड़ी फाइट को छेड़ दिया है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है कि मेरी मर्ज़ी है तुम्हारी नहीं है। और जो शाओयान है वो उसको मतलब कि कहती है पॉइजन जो हमारी लिटिल फाइट डॉक्टर थी वो कहती है कि देखो तुम अगर तुम्हारी यान अलायंस हमें इस टाइम पे मतलब कि तुम कह सकते हो कि हमारे सामने सरेंडर कर देती है, तो हम वादा करते हैं, मतलब कि मैं खुद वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे सेक्ट का जो भी बनता है उसमें से किसी को भी हाथ नहीं लगाऊंगी या मारूंगी नहीं। तो ये सुन के तो मतलब कि जितने भी लोग थे वो सारे शौक हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ तक कि जो पॉइजन अलायंस के मतलब कि लोग थे वो साथ में जितने भी लोग थे, यहाँ तक कि जो गोल्डन अलायंस का लीडर था और नीचे मोलान अलायंस के लीडर वो भी एकदम शौक हो जाते क्योंकि उन्हें पता था ये लड़की कितनी ज़्यादा बेरहम है, इसने ना जाने मतलब कितनों को ऐसी बेवजह मार डाला है। तो ये आके इस बंदे के सामने जाके ऐसे कैसे हो गई, वो भी एक दाऊ हैंग लाल की वॉरियर के सामने। अगर कोई सामने बहुत ज़्यादा पावरफुल वॉरियर होता उसके सामने ऐसा कह देती तो चलो भैया थोड़ा बहुत हजम किया जा सकता था, लेकिन एक दाऊ हैंग को ऐसा बोल रही है, भैया आप ये क्या चल रहा है, उन्हें पता लग जाता है कि बंदी कहीं ना कहीं इस बंदे को पसंद तो नहीं करती है, तभी तो ये ऐसा वैसा बोल रही है। और हमें दिखाया जाता है क्वीन मेडुसा को भी मतलब कि कुछ अजीब लगने लगता है, उसे गुस्सा आने लगता है क्योंकि ये जो लड़की होती है बड़े मतलब कि उस टाइप से शाओयान को देख रही थी। तो शाओयान हंसते हुए कहता है कि क्या मजाक है, आपको लगता है कि मतलब कि मैं इनका लीडर होने के नाते आपके सामने सरेंडर करूँगा, नहीं अपन को मतलब कि चाहे अपन की जान चली जाए लेकिन भैया अपन की जो इज्जत और अपन का प्राउड है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अपन चाहे मतलब कि मर जाएगा लेकिन अपने प्राउड को कभी नीचे गिरना ही नहीं देगा। और ये सुन के क्वीन मेडुसा को थोड़ी बहुत राहत मिलती है, उसे लगा था कि कहीं ना कहीं पिघल ना जाए इस लड़की पे। तो ये सुन के जो लिटिल फाइट डॉक्टर होती है वो कहती है फिर ठीक है तुम फाइट करो, और फाइट करके फिर मुझे और मतलब कि वो सीधा आगे यही कह देती है गाइस कि तुम इसी मतलब कि क्वीन मेडुसा के ऊपर डिपेंड कर रहे हो और इसी के तुम दम पे ही कह रहे हो कि मतलब कि तुम्हारी जो यान अलायंस है वो हाँ हमारे सामने टिक सकती है। तो जब मैं इस औरत को इसके सेक्ट को ही ख़त्म कर डालूंगी तब तुम मतलब कि क्या कहोगे, मैं तब तुम्हें देखूँगी या तुम सरेंडर करते हो या नहीं। और तब तो ये सुन के और जो लोग थे वो और ज़्यादा मतलब कि हैरान हो जाते कि भैया मतलब कि सीधा सीधा मतलब कि शाओयान को मारने की धमकी नहीं दी, ये इसने तो सिर्फ लफ्ज़ भी नहीं निकाला, ना कि इसका कोई बोलने का ऐसा तेरी मतलब है कि ये शाओयान को मारना चाहती है, ये तो मतलब क्वीन मेडुसा को ख़त्म करना चाहती है। और कैसे यहाँ से आप देख सकते हो कि जो लिटिल फाइट डॉक्टर है कहीं ना कहीं मतलब क्वीन मेडुसा जेलस वेलस हो रही है। जान सकते हो यार, समझ ही आ गया होगा, समझदार को सिर्फ इशारा काफ़ी है, तो समझ चुके होगे। फिर हमें दिखाया जाता है जो क्वीन मेडुसा होती है वो गुस्सा हो जाती है और जो गोल्डन लाइन्स का लीडर होता है उसको मतलब कि जो लिटिल फाइट डॉक्टर होती है वो कह रही थी कि शाओयान को जान से मत मारना, बस उसको मतलब कि इंजर्ड कर दो।
ताकि वो मतलब कि हार मान जाए। और हमें दिखाया जाता है वो चला जाता है फिर शाओयान से मतलब कि फ़ाइट करने के लिए। वो ज़्यादा मतलब कि लिटिल फाइट डॉक्टर से बोलते नहीं, क्योंकि पता है अगर एक बार लिटिल फाइट डॉक्टर ने भैया अपना हाथ भी हिला दिया ना, मतलब कि बस पॉइजन का एक छोटा सा तुरुप का इक्का भी मार दिया वहीं पे मतलब कि मेरी जान निकल जाएगी। और ये चला जाता है मतलब कि शाओयान से फाइट करने के लिए, और शाओयान भी इससे फाइट करने के लिए चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो क्वीन मेडुसा होती है वो भी लिटिल फाइट डॉक्टर से फाइट करने के लिए चल जाती है। दरअसल गाइस इन दोनों की पावर जो है वो लगभग सेम ही है, इसी वजह से मतलब कि कौन जीतेगा तो इसमें से तय नहीं हो सकता। बस ये लोग इंजर्ड होकर इस फाइट को यहाँ पे थोड़ी देर के रोक सकते हैं। और अब शाओयान भी यहाँ पे वापस आ चुका है, इसलिए वो क्वीन मेडुसा को एक लेवल 6-7 की पिल खिलाएगा यहीं पे, मतलब कि क्वीन मेडुसा जो रिकवर हो जाएगी और फिर वो आराम से लिटिल फाइट डॉक्टर से फाइट भी कर पाएगी। और शाओयान आपको बताइए आएगा स्ट्रैटेजी बनाएगा जिससे वो पॉइजन को यहाँ पे फैलने से इसके रोक भी सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओयान को पता नहीं था कि ये लड़की है कौन, लेकिन फिर भी जो शाओयान होता है हमें दिखाया जाता है जो गोल्डन अलायंस का लीडर था उससे फाइट करने के लिए चला जाता है। और जो गोल्डन अलायंस का लीडर होता है वो जैसे शाओयान के पीछे आता है हमें दिखाया जाता है जो शाओयान है वो अपनी थोड़ी सा लाइटिंग मूवमेंट का यूज़ करते हुए थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करता है। और वो जो बंदा होता है वो कहता है अच्छा तो तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो। और शाओयान उस पर 2-3 क्लस्टर के अटैक करता है, लेकिन वो जो बंदा होता है वो उसको डिस्ट्रॉय करके शाओयान के एकदम पीछे चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लगभग शाओयान से जैसे ही थोड़ा सा दूर रहता है और कहता है आप कहाँ भागोगे, और शाओयान पे एक अटैक करने वाला था। हमें दिखाया जाता है तभी जो शाओयान को यूनर ने माउंटेन सील दी थी, जो टेक्निक दी थी उसी का यूज़ कर देते हैं। और गाइस जब से शाओयान दाऊ हुआंग पे है उसकी पावर जो है इसका यूज़ करने से बढ़ चुकी है, मतलब कि वो साथ ही साथ में मतलब कि वो जो उसकी माउंटेन सील है उसकी पावर भी बढ़ गई है। इसी वजह से वो डायरेक्ट उसके ऊपर इसी तरह माउंटेन सील का यूज़ कर देता है। और जैसे ही माउंटेन सील को देखता है इससे पहले वो कुछ कर पाता माउंटेन सील उसे टकरा दिया और बहुत ज़्यादा दूर जाए गिरता है, उसके मुंह से एकदम खून की उल्टियाँ निकलने लग जाती हैं। ये देख के हमें दिखाया जाता है कि जो मोलान अलायंस के जो बाकी बचे हुए 2 एल्डर्स थे वो दोनों खुश होने लगते हैं कि भैया हमें बड़ा बोल रहा था कि ये है वो है, हम तो उसके सामने इतनी देर तक टिके रहे, बस उसके एक अटैक में भैया इसकी इतनी हालत टाइट होगी कि खून की उल्टियाँ कर रही है। देख के तो वो खुद शौक हो जाता है और उसे बड़ी शर्म आने लगती है कि भैया इन लोगों के सामने इसने मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती कर दिया, अब तो मेरी क्या ही इज्जत रहेगी, क्या ही रेपुटेशन रहेगी, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया सौंडे ने, अब तो मैं इसको भैया बिल्कुल ना छोड़ने वाला। और हमें दिखाया जाता है कि वो शाओयान को बहुत ज़्यादा गुस्से से अटैक कर देता है। और जो शाओयान होता है वो भी अपनी रूलर स्पॉट से उस पर अटैक करता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो शाओयान के रूलर स्पॉट को दूर फेंकता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक शाओयान की छाती पे कर देता है। और जो शाओयान होता है वो भी थोड़ा पीछे से दूर चला जाता है। हमें दिखाया जाता है तभी वो आता है और शाओयान की आप कह सकते हो पेट में एक ज़ोरदार लात मार देता है। और शाओयान भी इसको थोड़ा बहुत झेलता है, उसके मुँह से खून निकलता है, तभी शाओयान भी अपने मुक्के को एकदम उसकी पीठ पर दे मारता है और वो भी थोड़ा सा दूर जाए गिरता है। हमें दिखाया जाता है कि जो ये लोग मतलब कि एक दूसरे को मारने लगते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है नीचे जो आइस एम्परर ये लोग थे वो भी एकदम शौक होने लगते कि क्या मतलब कि शाओयान एक दिन में मतलब कि इतनी फाइट कर पाएगा, क्योंकि जो पहले वो 3 एल्डर्स थे वो भी दाऊ जोंग की पावर को रखते थे और अब तो खुद एक दाऊ जोंग की पावर को रखने वाला बंदा शाओयान के साथ फाइट कर रहा है। अब ना जाने क्या होने वाला है, हमें दिखाया जाता है तभी वो जो बंदा होता है शाओयान के ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक को मतलब कि कर देता है। और कह दीजिए इसकी एक सीक्रेट टेक्निक थी जिससे इसने मतलब कि शाओयान के ऊपर अटैक किया था। और जैसे ही शाओयान पर ऊपर अटैक होता है हमें दिखाया जाता है शाओयान को समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। इससे पहले शाओयान कुछ करता है वो हमें दिखाई वो अटैक उसे लग जाता है और जो शाओयान होता है वही तो उसकी आंखें बंद हो जाती है और नीचे की तरफ गिरने लगता है जैसे वो बेहोश हो चुका हो। और ये देख के वो बंदा खुश हो जाता है और कहता है इस टेक्निक को मैंने कब से परफॉर्म करना सीखा था और आज इस टेक्निक का चलो अच्छे से यूज़ हो ही गया। और वो कहता है अब इसे ज़िंदा नहीं छोड़ना, इसे जान से मार डालूंगा, क्योंकि इस बंदे ने उसकी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन को मतलब कि शाओयान ने इसकी रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा गिरा दिया था कि एक दाऊ हुआंग ने एक दाऊ जोंग की मतलब कि इतनी ज़्यादा बुरी बेइज्जती करी, एक अटैक में मतलब कि मुँह से खून निकाल दिया। और इस चीज़ की परवाह नहीं करता कि लिटिल फाइट डॉक्टर ने उसे क्या कहा था, बस अब तो उसे उसके सर पे खून सवार हो चुका था। हमें दिखाया जाता है लिटिल फाइट डॉक्टर का इस चीज़ पर ध्यान नहीं था, क्योंकि जो क्वीन मेडुसा और लिटिल फाइट डॉक्टर आपस में फाइट करती थी उन दोनों की फाइट इतनी ज़्यादा इंटेंस थी कि वो दोनों एक दूसरे से ध्यान नहीं हटा पाते, क्योंकि अगर कुछ हो जाता तो एक बहुत बड़ा आपके साथ तो लॉस झेलना पड़ सकता था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की फाइट से नज़र नहीं हटा सकते, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं था कि शाओयान और उस बंदे में क्या हुआ है अभी के टाइम पे। वो दोनों तो बस एक दूसरे से जल रही थी और एक दूसरे को मारने के ऊपर तुली हुई थी और जान लेने पे तुली हुई थी। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओयान है वो एकदम उनकी आंखें बंद करके नीचे की तरफ गिर रहा था। ये देख के जो आइस एम्परर होते हैं वो कहते हैं नहीं शाओयान को बचाने होगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि और हमें दिखाया जाता है जो शाओयान का बड़ा भाई था वो भी आइस एम्परर से कहता है कि हाँ अगर शाओयान जब तक जिंदा है तब तक हमारा मतलब कि शाओ क्लैन जिंदा है, अगर शाओयान को कुछ हो गया तो हमारी सारी होपें खत्म हो जाएंगी, आपको जल्दी जाके शाओयान को बचाना ही होगा। और हमें दिखाया जाता है आइस एम्परर भी अपने आइस के विंग्स खोलते हुए एकदम शाओयान को बचाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जो अभी के टाइम पे जो सामने वाला बंदा है वो चाहे दाऊ जोंग की सेकंड लेवल पे, लेकिन वो इतनी आसानी से आइस एम्परर को नहीं मार सकता, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत इंजर्ड है और आइस एम्परर अपनी फुल पावर में इस टाइम पे, तो शाओयान को कहीं ना कहीं बचा के तो ला ही सकते हैं ना। और हमें दिखाया जाता है
आइस एम्परर थे वो शाओन की तरफ बढ़ रहे थे, और फिर हमें शाओन का सीन दिखाया जाता है जिसकी आंखें बंद थी और नीचे गिर रहा था। तभी वो कहता है बस हो ही गया, हो ही गया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पास जो गोल्डन लाइन्स का लीडर था वो पहुंच जाता है, उसको एक मुक्का मारने वाला। तभी जो शाओन था वो भी एकदम अपनी आँख खोलते एकदम साइड हो जाता है, और ये देख कि जो गोल्डन लाइन्स का लीडर था वो भी एकदम शॉक हो जाता है। और तभी वो शाओन के हाथ में देखता है टाना, यहाँ पे शाओन के हाथ में अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है बुद्धा एंग्री लोटस था, और क्या ये 3-3 फ्लेमों से मिलके बना था। अब आप सोचते होगे कि बोन चिलिंग फ्लेम तो अभी शाओन ने डिफाइन की नहीं है, तो आखिर वो उसके पास कैसे आई? वो तो बस मास्टर ने सील की हुई है। जैसे गाइस जब शाओन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो बोन चिलिंग फ्लेम का मतलब कि कुछ आप कह सकते हो पार्ट का यूज़ कर सकता है फाइट के अंदर जब उससे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और शाओन ने अभी यही किया था। और इस बार जो बोन चिलिंग फ्लेम है मतलब कि वो शाओन को इतना बहुत इंजर्ड भी नहीं कर सकती है अभी के टाइम पे। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो उस बुद्धा की लोटस को दे मारता है गोल्डन लाइन्स के लीडर पे, और जो आइस एम्परर जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जो शाओन है अगर ये उस अटैक की चपेट में अगर आइस एम्परर भी आ गए तब उनका भी काम तमाम हो जाएगा। और जैसे ही ये मतलब कि अटैक हमें दिखाया जाता है गोल्डन लाइन्स के लीडर से टकराता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पूरे आसमान में हमें दिखाया जाता है 3 अलग अलग कलर्स की आप कह सकते हो फ्लेमें जो थी वो मतलब कि फैल जाती हैं, और पूरा आसमान में एक 3 अलग अलग कलर्स की फ्लेमों से भर चुका था, टाइम एक बादल बन चुका था। और यहाँ तक कि जो दबाव इतना ज़्यादा था कि जो सामने अपोनेंट टीम के जो बंदे थे वो पीछे हटने लगते हैं और दूर भागने लगते हैं कि वो कहीं इस जो ब्लास्ट के दबाव में वो भी ना आ जाएं। और हमें दिखाया जाता है उन 2 लीडर्स को जो ये देख के बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था, ये तो एक मतलब कि दाऊ जोंग को भी बहुत ज़्यादा हेवनली इंजर्ड करने के लिए काफ़ी है। अगर ये अटैक हम पे भी हो जाता भैया हमारा तो मतलब कि जीना वहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा गवारा हो जाता, क्योंकि उनमें से सिर्फ एक टाइम पे कोई एक ही बंदा दाऊ जोंग की पावर को रख सकता है। और अगर ये अटैक बाकी 2 को मतलब कि लग जाता तो सिर्फ दाऊ हुआंग लेवल पे तो वहीं पे मारे जाते ना। तो बस यही था इनका सबसे बड़ा रीज़न। और हमें दिखाया जाता है ये लोग तो एकदम डरने लगते और कहते हैं अच्छा हुआ इस लड़के ने ये अटैक हम पे नहीं किया, और ये एक मतलब कि इंसान इस केपेबल है कि यान अलायंस का लीडर बन सके। और हमें दिखाया जाता है क्वीन मेडुसा और यहाँ तक कि लिटिल पॉइजन गर्ल को तो बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं देती, वो तो बस अपनी फाइट में लगी रहती हैं। हमें दिखाया जाता है जैसे ही ब्लास्ट का मतलब कि आप कह सकते हो इम्पैक्ट खत्म होता है, आसमान से जो नीचे छाव है ना वो गिरने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो आइस एम्परर हैं वो उसको उठा के वापस लाने के लिए उसके पास दौड़ते हैं। तभी शायन होता है अपने पंखों को खोल के वापस से जगह पर खड़ा हो जाता है। जो आइस एम्परर ने थोड़ी बहुत राहत मिलती है, वो कहते हैं चलो ठीक है कम से कम शान ठीक तो है। शान के पास आते हैं और पूछते हैं कि तुम ठीक हो, तो शान एक स्माइल देता है और कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और हमें दिखाया जाता है वो कुछ जेट की बोतलों को निकालता है, वो जो उसके जख्म में थे उन पर लगा देता है, और साथ में कुछ पिल्स को भी खा लेता है जिससे उसकी दुई की बहुत जल्दी रिकवर होने लगती है। और जो उसकी इंजरीज़ हैं हमें दिखाया जाता है कि वो भी बहुत जल्दी रिकवर होने लगी थी। और आइस एम्पर पूछते हैं कि अभी के टाइम पे जो गोल्डन लाइन्स का लीडर है वो क्या अभी तक मर चुका है, क्या फिर क्या हुआ है उसके साथ? तो शाओन कहता है मरना तो उसका मतलब कितना ज़्यादा आसान नहीं है। पिछली बार तो मतलब कि यून शन के ऊपर मैंने उससे बुद्धा एंगी लोटस पर अटैक करने के बाद उसने बहुत सारे अटैक किए थे, इसी वजह से वो मतलब कि मर गया था वहाँ पे, और पहले मास्टर ने भी उसे बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दिया था, तो इसलिए वो आराम से मर गया था। लेकिन इस बार मतलब कि सिचुएशन अलग थी, चाहे क्वीन मेडुसा ने इसको इंजर्ड किया था लेकिन इसको मारना इतना ज़्यादा आसान नहीं था। और हमें दिखाया था वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी होगा, लेकिन इस अटैक के बाद वो इतना हेवनली इंजर्ड हो चुका होगा कि उसे रिकवर होने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। और क्या पता वो अपाहिज बन चुका हो, मतलब कि उसकी कोई लात वात टूट चुकी हो, ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। और हमें दिखाया जाता है जो आइस एम्पर है वो भी हंसते हैं, और शायन कहता है कि अब जो आइस एम्पर थे वो पूछते हैं कि आप तुम मतलब कि ठीक हो, तो शायन कहते हैं ये तो मतलब कि यून शाइन के साथ जो फाइट की थी उसके मुकाबले तो ये चोट कुछ भी नहीं है, ये तो बड़ा आराम है मतलब कि इसमें। तो शायन जो आइस एम्पर थे वो भी हंसते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि तभी जो गोल्डन आइस का लीडर था वो आसमान से गिरते हुए नीचे आता है और अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभालता है, और उसकी एकदम मतलब कि आप कह सकते हो हवाइयाँ उड़ चुकी थी, और मतलब कि एकदम उस खून की उल्टियाँ कर रहा था अभी के टाइम पे। और हमें दिखाया जाता है उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो जल्दी से भागने का काम करता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो शावन को आँख उठाकर देखता भी नहीं है, और जल्दी से अपने जो लोग हैं उनके पास चला जाता है। और शावन का इसको पकड़ने के लिए नहीं जाता, क्योंकि शावन भी थोड़ा बहुत इंजर्ड हो चुका था। अगर वो इसके लोगों में इसके ऊपर अटैक करने जाता, क्या पता आगे से और भी दो हुआंग आते, चाहे मतलब कि अभी के टाइम पे शावन दो हुआंग को आराम से संभाल सकता है, लेकिन इस टाइम पे उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है और वो भी मतलब कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो कितनी देर तक संभाल पाएगा क्या पता। उनमें से मतलब कि वो जो 2 एल्डर थे वो भी आ जाएँ इसको बचाने के लिए। तो इसलिए शावन आगे नहीं गया था, उसको जाने दिया था, क्योंकि उसे पता था कि बस यहाँ पे अभी के टाइम पे फाइट को रोकना ही है, क्योंकि वो अभी भी यान अलायंस के अंदर आया है, तो किसी ना किसी तरह सिचुएशन को कंट्रोल करना ही चाहता है, और बाकी चाहे कुछ भी हो वो बस सिचुएशन को कंट्रोल करने के पीछे पड़ा हुआ है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे साथ ही साथ में जो आइस एम्पर थे वो भी मतलब कि पीछे नहीं जाते, उसके बिना फिर पीछा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था कि शावन नहीं गया तो उनके जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें दिखाया जाता है जो शावन और
आई सेम्पर थे वो चले जाते हैं और आई सेम्पर ने वापस जाने को कहता है और हमें दिखाया जाता है आई सेम्पर तो वापस चले जाते हैं और शान एक जगह पे खड़ा होकर लिटिल फाइट डॉक्टर को देखता है। बस उसे पता नहीं था कि वो लिटिल फाइट डॉक्टर को कहता है कि कालीन और तुम दोनों लिटिल फाइट डॉक्टर क्वीन मतलब कि क्वीन मेडुसा कहते हैं। इस वक्त दूसरे लोगों के सामने कालीन नहीं कहता उसे और क्वीन मेडुसा और लिटिल फाइट डॉक्टर से कहता है कि देखो तुम अपनी फाइट रोक दो। और लिटिल फाइट डॉक्टर से कहता है कि पॉइजन सेक्ट की अलायंस के लीडर देखो आपके दो बैंक लाल की बाहर रखने वाले जो वॉरियर्स है वो पहले इंजर्ड हो चुके हैं, तो अभी के लिए आपको जो फाइट है इसको स्टॉप कर देना चाहिए। पहले आपको आप लोगों की पावर रिकवर कर लेनी चाहिए और हमें टाइम देना चाहिए। तो एक ही इतने पागलों की तरह के अटैक जिस पर मत करो, तो नुकसान इसमें आप ही का होगा, हमारा तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो हमें दिखाया जाता है लेकिन वो लोग फिर भी नहीं सुनते और एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जो अभी के टाइम पे लिटिल फाइट डॉक्टर थी वो थोड़ी शायर की आवाज़ सुन के इतने टाइम के बाद वो थोड़ी बहुत ही मतलब कि आप कह सकते हो ढीली पड़ती, जैसे वो ढीली पड़ती है क्वीन मेडुसा के ऊपर हमें दिखाया जाता है एक बहुत ज़्यादा पावरफुल आप कह सकते हो अटैक कर देती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है वो उस अटैक को रोकती तो है लेकिन उसके मुंह से खून निकल के बाहर आ जाता है और जैसे वो खून हमें दिखाया जाता है बाहर आता है तभी वो एक नीडल में कन्वर्ट हो गया वो खून सीधा क्वीन मेडुसा के एकदम पास में चला जाता है। और जो क्वीन मेडुसा होती है उस नीडल को अपने हाथों से पकड़ लेती है और जो नीडल जैसी क्वीन मेडुसा अपने हाथों से पकड़ती है वो वापस से खून बन के क्वीन मेडुसा के ऊपर गिर जाता है। और आपको पता ही है इसका ब्लड है वो भी एक पॉइजनस ब्लड है, तो क्वीन मेडुसा भी देख लेती है कि उसको पॉइजन लग चुका है। हमें दिखाया जाता है लिटिल फाइट डॉक्टर थी वो भी उसके मुंह से भी खून निकल चुका था, लेकिन इस चक्कर में जब उसके मुंह से खून निकला और उस खून को उसने नीडल में कन्वर्ट करके क्वीन मेडुसा पे अटैक किया, इसमें उसका जो मुख के ऊपर निकाब था वो भी गिर चुका था। और शायन उसको देख के मतलब कि उसे पहले तो मतलब कि उसको फेस जाना पहचाना लगता है और तभी उसे कुछ याद आता है और कहता है लिटिल फाइट डॉक्टर, वही ज़ोर से कहता है। और हमें दिखाया जाता है लिटिल फाइट डॉक्टर वो वहीं पर रुक जाती है और अपने देखती है कि उसका निकाब गिर चुका है, अपने खून को पहुँचती है और मतलब कि थोड़ी देर शौक होने के बाद कहती है कि शायन मतलब कि उसे पहचान लिया और वो आगे कहती है कि शायन मतलब कि तुम जो भी हो मतलब कि याना लाइन्स के लीडर, देखो मैं कोई भी लिटिल फाइट डॉक्टर नहीं हूँ, तुम्हें गलती हुई है मुझे पहचानने में, मैं कोई लिटिल फाइट डॉक्टर नहीं हूँ। तो शायन कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम लिटिल फाइट डॉक्टर ही हो और मुझसे मतलब कि तुम झूठ नहीं कह सकते हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो तुम आखिर अपने दोस्त के साथ ही ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम भी जीमा एम्पायर से हो, मैं भी जीमा एम्पायर से, आखिर तुम अपने एम्पायर के ऊपर वापस अटैक क्यों कर रही हो? तो हमें दिखाया जाता है अब वो समझ जाती है कि शायन है और अब ऐसे नहीं मानेगा, तो वो कहती है कि देखो मैं पहले वाली लिटिल फाइट डॉक्टर नहीं हूँ, अब मैं उससे बहुत ज़्यादा अलग हूँ, तो तुम्हें मतलब कि अब इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है तो शायन को साफ साफ मना कर देती है कि वो पहले जैसे लिटिल फाइट डॉक्टर नहीं है। तो शायन कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम चाहे जितने भी बदल जाओ तुम हमेशा मेरी दोस्त हो तो दोस्त रहोगी। और क्वीन मेडुसा को देखता है जिसको अभी के टाइम में हमें दिखाया जाता है जो अभी जो आप कह सकते हो जो पॉइजन था वो उसके अंदर फैलने लगता है। लेकिन गाइस आपको पता है क्वीन मेडुसा भी एक स्नेक है तो आराम से उस पॉइजन को थोड़ा बहुत डिफेंड तो कर ही सकती है अभी के टाइम पे थोड़ी देर के लिए, और अगर अपनी दुखी को और ज़्यादा डालेगी तो ख़त्म भी शायद कर लेगी। और हमें दिखाया जाता है जो क्वीन मेडुसा होती है वो कहती है कि इस क्वीन के अंदर चाहे तो तुम्हारा थोड़ा बहुत पॉइजन चला गया लेकिन ये मरने से पहले इतनी ताकतवर तो है कि तुम्हें भी अपने साथ लेके मरेगी। और हमें दिखाया जाता है जो क्वीन मेडुसा थी वो गुस्से में उस पर अटैक करने के लिए जा रही थी और लिटिल फाइट डॉक्टर भी गुस्से में कहती है अच्छा अगर इतनी हिम्मत है तो आ जाओ देख लेते हैं किसमें कितनी ताकत है। लेकिन जब शायन है जोर से दहाड़ता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उन दानों पर, इसलिए वो दानों शांत पड़ जाती हैं। और हमें दिखाया जाता है जो शायन था वो कहता है कि देखो यार मैं जानता हूँ तुम्हारी जो पॉइजनस बॉडी है ये मतलब कि सच में बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन क्या तुम इसकी वजह से इतनी ज़्यादा मतलब कि मैं जानता हूँ तुम्हें इसकी वजह से बहुत कुछ झेला होगा जिसकी वजह से तुम अभी के टाइम पे इतने कम टाइम में दाऊजोंग बन चुकी हो, लेकिन क्या तुम मतलब कि इसकी वजह से अपनी इस पॉइजन बॉडी की वजह से तुम लोग मतलब कि दूसरे लोगों के ऊपर अत्याचार करोगी? क्योंकि उसे पता चल गया था कि शायन को, क्योंकि उसे पता चल गया कि जैसे मतलब कि उसका जो पॉइजन है वो जैसे कोई उसके पास जाता है उसे उसका पॉइजन लग जाता है, चाहे उसको पॉइजन लगाए या ना लगाए। इसलिए शायन समझ गया था कि अभी के टाइम पे वो अपने पॉइजन बॉडी की वजह से मतलब कितनी ज़्यादा आप कह सकते हो सफ़र कर रही है, इसलिए शायन ने उसे सीधा सीधा कह दिया। हमें दिखाया जाता है कि लिटिल फाइट डॉक्टर आके कहती है कि तुम नहीं जानते मैंने इस टाइम में क्या क्या झेला है, मेरे जो जिन लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया था, जो मेरे मतलब कि दादाजी थे, मतलब कि जिन दो बूढ़ों ने मुझे अडॉप्ट किया था मेरे पैदा होने के बाद, तो एक बार मेरी जो पॉइजनस बॉडी है वो अनएक्टिव मतलब कि तुम कह सकते हो मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई थी और मैंने अपने आधे घावों को ख़त्म कर दिया और जो दादाजी थे वो भी मर गए थे, मतलब कि दादा उसके सगे दादा ने मतलब कि जिन लोगों ने उसे अडॉप्ट किया था वो भी मारे गए थे। तो मरने से पहले मतलब कि मैंने उनकी आंखों में एक सेटिस्फेक्शन तो देखी थी, मतलब कि वो लोग उन लोगों को ये अफसोस नहीं था कि उन लोगों ने मुझे पाला है, लेकिन फिर भी उनकी यही चीज़ मतलब कि मुझे आज तक खाती आ रही है। और जो भी मेरे प्यारे होते हैं जो मेरे साथ रहते हैं, जैसे ही मैं आउट ऑफ कंट्रोल होती हूँ वो हमेशा मतलब कि नुकसान में चले जाते हैं। और आगे कहती है कि मतलब कि मेरी किस्मत में ये लिखा है कि मतलब कि जो भी मेरे पास आएगा वो ख़त्म हो जाएगा, मेरी किस्मत में किसी को दोस्त बनाना या फिर मतलब कि एक फैमिली होना मेरे पास ये बिल्कुल भी मतलब कि सही नहीं है।
तो शायन कहते ये बस तुमने अपना वहम बना लिया है, तुम मुझे मौका तो देखो, हम कोई ना कोई हर चीज़ का एक हल होता है, तो हम इसका भी हल निकाल लेंगे। आएगा तुम कब तक ये ऐसी ही करती रहोगी। हमें दिखाया जाता है, क्यों कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और अगर मतलब कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल, अगर मैं तुम्हारी बात मान के मैं तुम्हारे साथ आ जाती हूँ, और अगर किसी टाइम पे मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और फिर हमें दिखाया जाता है, वो मतलब कि आए कहती है कि तो फिर मैं 500 किलोमीटर में मेरा जो पॉइज़न है वो फैल जाएगा, यहाँ तक कि ना कोई बीस्ट बचेगा और ना ही कोई ह्यूमन बचेगा, सब लोग मारे जाएंगे मतलब कि मेरे पॉइज़न की वजह से। और हमें दिखाया जाता है कि ये कहने के बाद वो मतलब कि एकदम उदास हो जाती है और शायन की आंखों में उठा के नहीं दिखती है। हमें दिखाया जाता है जो शायन होता है वो कहता है मैंने तुम्हें कहा है कि मतलब कि तुम मेरी दोस्त हो, मतलब कि और तुम हमेशा मतलब कि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। तो हमें दिखाया जाता है वो कहती है क्या तुम मतलब कि मुझे अपना अभी भी अपना दोस्त मानते हो, मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस हूँ इसलिए तुम मुझे भूल जाओ तो ये अच्छा है। तो हमें दिखाया जाता है कि शायन होता है तो एकदम उसके नज़दीक जाने लगता है और वो कहती है कि तुम पागल हो चुके, क्या तुम मरना चाहते हो, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम पॉइजन से मतलब कि एकदम कह सकते हो मारे जाओगे। और हमें दिखाया जाता है जो शायन है एकदम उसके पास है, उसके चेहरे को छूने वाला था, तो पॉइजन गर्ल होती है वो पीछे हो जाती है और कहती है कि तुम सच में पागल हो चुकी हो, तुम सच में पॉइजन से मारे जाओगे, मतलब कि इस टाइम पर अगर तुमने ऐसा किया तो। और क्वीन मेडुसा भी थोड़ी बहुत डर रही थी शायन को कुछ हो ही ना जाए, उस पर कहती तो शायन पागल हो चुके, पीछे हटो, तुम उसके पॉइजन से इफेक्ट हो सकते हो। हमें दिखाया जाता है जो शायन है वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमें दिखाया जल्दी से डॉक्टर फ्राई के पास आके उसके चेहरे को मतलब कि उसके हाथ को पकड़ लेता है, चेहरे को नहीं हाथ को पकड़ लेता है। तभी जो लिटिल फ्राई डॉक्टर होती है वो अचानक से झटका मार के अपने हाथ को दूर करती है, उसे थोड़ा बहुत दूर हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है जो शायन का हाथ था वो एकदम काले पॉइजन से गिर जाता है, लेकिन तभी ग्लेज फ्लेम आके वो सारे पॉइजन को ख़त्म कर देती है। ये देख के जो लिटिल फ्राई डॉक्टर है वो कहती है चाहे मतलब कि शायन तुम्हारी जो ग्लेज फ्लेम है ये तुम्हारे पॉइजन को तुम्हारे अंदर बॉडी से फैलने से रोक सकती है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए हार्मफुल और कहीं ना कहीं मैं तुम्हें मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दूंगी, तुम्हें ना इसे तुम्हारी फैमिली को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दूंगी। शायन कहता है कि देखो यार मैं तुम्हारे इस पॉइजन को कंट्रोल करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो। तो हम लोगों को मतलब कि वापस से ऐसी फाइट नहीं करानी चाहिए, तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। और हमें दिखाई दे जो शायन है उसको समझाने की कोशिश करता है, जो लिटिल फ्राई डॉक्टर है वो भी थोड़ी बहुत पिघलना स्टार्ट हो गई थी। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कहा था कि 30 मिनट का एपिसोड बनाऊंगा, 51 मिनट का बन गया। अब वो लोग कि डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया और कहा था कि डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, और अभी के टाइम में देखो गाइस डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। तो पता नहीं इस बीमारी का मैं करूँ क्या। तो बस 1 घंटे की वीडियो होनी वाली थी लगभग, मतलब कि 1 घंटे की वीडियो है, तो अब ये मत करना कि भैया 1 घंटे की वीडियो ले आते तो क्या चला जाता। बस भाई अब तो बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यार स्पोर्ट दिखाओ भैया, स्पोर्ट। बस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमें आगे बढ़ने में और ज़्यादा आपकी मदद मिल सके। और हाँ यार आप लोगों ने इतना भी सपोर्ट दिखाया इसके लिए बहुत अच्छा है। तो कल आपके लिए मतलब कि मैं एक वीडियो लेके आ जाऊँगा सुबह मैं कि जल्दी जाऊँगा अगर टाइम मिल गया तो, क्योंकि मेरे को कल कहीं और फंक्शन में भी जाना है, साथ में बाल भी कटाने और फेयर नोट्स बनानी है, तो इसी वजह से क्योंकि रात को वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा और सुबह आपको चढ़ा के दे दूँगा। तो बस कल लिटिल फ्राई डॉक्टर और जो शायन के बीच में सलाह मशवरा होने वाला है उसको इन्जॉय करना। और मैं भी चला जाऊँगा फिर कहीं पे, फिर अगले दिन आपको मंडे से सुबह वीडियोस देखने को मिल जाया करेंगी। और अगर मौका मिला तो फिर आपको शाम को भी एक वीडियो दे दिया करूँगा। बस हर जगह वीडियो की अपने भाई के वीडियो की लिंक को शेयर करो ताकि आपका भाई जो है थोड़ा बहुत फेमस हो जाए यार। और हाँ शॉर्ट्स भी आज रात को आने वाली है, तो इसलिए अगर जो लोग शॉर्ट्स जो है ना पसंद नहीं करते तो थोड़ा बहुत यार अगर आपको शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते करते मेरी मतलब कि शॉर्ट्स देखने को मिल जाए तो बस उस पर एक लाइक मार देना ताकि मतलब कि आपके भाई को थोड़ा बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिल सके। उस शॉर्ट को थोड़ा बहुत पूरा देख लेना, क्योंकि कम से कम 10-15 सेकंड की शॉर्ट देखने में मतलब कि आपका कोई भी नुकसान नहीं है भाई, बस अपने छोटे भाई को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। और हाँ यार और मैं कहना चाहूँगा जिन लोगों ने भी अभी इस बुरे टाइम में मेरे को सपोर्ट किया है तो यार दिल से थैंक यू। मैं नहीं जानता कि यार कैसे थैंक यू कहूँ, लेकिन सच में यार आप लोग बहुत अच्छे और काइंड हार्टेड हो कि चाहे मेरा कंटेंट बदला हो जो भी हुआ हो आप लोगों ने हमेशा के सपोर्ट किया। और आपके इसी सपोर्ट के लिए यार दिल से थैंक यू। और मैं भी आगे मतलब कि आप कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भैया तो पहले से एक्सप्लेन हो चुकी हैं तो क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं भाई बता दूँ कि एक बार सुनने के बाद आपने बाद में देखा नहीं होगा जो जिन लोगों ने इसे एक्सप्लेन कर रखा था उनकी वीडियोस पे स्ट्राइक आ गई थी, इसलिए उन्हें डिलीट कर दिया गया था। इसलिए मतलब कि मैंने वापस फिर इसे एक्सप्लेन करने का सोचा ताकि जो नई ऑडियंस आएगी वो मतलब कि मेरी वीडियो को देख सके। और क्या पता कल को मेरे चैनल पे भी स्ट्राइक पड़ जाए, लेकिन चलो कोई बात ना, आज अच्छा टाइम है तो इसे एक साथ बिता ही लेते हैं। और वैसे आपको ये बताना कि जो क्वीन मेडुसा वर्सेस ये जो शायन हुआ है मतलब क्वीन मेडुसा वर्सेस जो गोल्डन अलायंस का लीडर हुआ है और जो उसकी ठरकापन था वो आपको कैसा लगा। और अगर इसको आप गाली देना चाहते हो तो आप नीचे ये लिख सकते हो कि RIP गोल्डन।
तो सच में ये मज़ा आ जाएगा फिर देख के। तो और आपने RIP पिछली वीडियो में लिखा भी था, RIP गोल्डन, तो तब भी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये पढ़ के। और हाँ, मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े थे, तो थैंक यू इस चीज़ के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टाटा।